ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा गाइड करो। अग्निवीर स्कीम के बारे में मैं चाहता हूँ आप कुछ अपने विचार अगर पेश करो, कुछ बोलो उसके बारे में। देखो, जब ये स्कीम आई थी सबसे ज़्यादा स्कीम के बारे में मैंने ही बात की थी, मैंने लिखा भी काफ़ी और यूट्यूब पे भी और सारे मीडिया में मैंने जो है अपीयर होकर मैंने स्कीम के बारे में बताया। पहली बात तो ये अचानक लाया गया, जो 3 साल कोविड का बहाना करके भर्ती नहीं करी, और इसमें मैं बता रहा हूं आपको, हजारों बच्चे ऐसे थे, हजारों, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जो सिर्फ वेट कर रहे थे ज्वाइन करने का, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में। और गांव का बच्चा 1.5 साल 2 साल भागता है 4 साढ़े 4 बजे। अब नहीं नजर आते ना सड़कों पे, पहले नजर आते थे बच्चे भागते हुए, क्योंकि भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उनके तो आपने एक ही झटके में जो है उनकी जॉब छीन ली। तो 3 साल भर्ती नहीं करी, और जो बेचारे भर्ती के किसी भी स्टेज में थे, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे थे, उनको आपने जॉब नहीं दी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगा इस स्कीम ने जो अन्याय किया है नौजवानों के साथ, इसलिए उनमें रोष भी, और मैं समझता हूं क्योंकि गांव से रहने वाला हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हम शहर में रह रहे हैं अभी, हम शायद इतना नहीं समझते। गांव में ना, किसी भी गांव में अगर एक नौजवान लड़का फौज में भर्ती हो जाता है, उसकी 7 पुश्तों की जिंदगी बदल जाती है। फौज की तनख्वाह, फौज की पेंशन, फौज का रुतबा, ये जिस जिस इलाकों में अंग्रेजों ने भी भर्ती की, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में जहां जहां से ये यूनिट्स हमारी इन्फेंट्री की बटल है, वहां पे आप प्रॉस्पेरिटी देखो। जिन घरों में सूबेदार मेजर बन, उनके बच्चे अफसर बन गए। मेरे फादर खुद, मेरे ग्रैंडफादर, फादर सब उसी टाइम भर्ती हो रखे हैं, और उनके वजह देखो हम अफसर बन गए, नहीं हम भी कहीं पे हलबारे होते अभी। सो फौज का जो एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है गांव का, गांव की जो जिंदगी से कनेक्टेड है, फौज की नौकरी, फौज की पुलिस। किसान का बच्चा कहां जाएगा यार? वो आईआईटी में जाएगा, वो आईएएस बनेगा, कहां जाएगा बेचारा? वो अफसर नहीं बन सकता, उसको ना एजुकेशन है गांव के स्कूल में, ना फैसिलिटी है, वो भर्ती होगा फौज में। तो ये हमने एक झटके में इनसे छीन लिया। अब एक और चीज, दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं क्या हुआ। ये 4 साल की स्कीम है, ना ये सिपाही माने जाएंगे, ना इनका सिपाही का नंबर है, ना इनको सिपाही कहते हैं, अग्निवीर नंबर है, इनका कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। इनकी तनख्वाह भी कम है, 20 से 21 हजार रुपए है। इनको 30 दिन की छुट्टी है, सिपाही को 90 दिन की छुट्टी है। और कमाल की बात क्या है, 4 साल के बाद इनके आगे अंधकार है। कह रहे हैं हम दे देंगे 5%, 10% रिजर्व। भाई जहां रिजर्वेशन लेना पहले ना चला जाए वो वहां। अब मुझे एक जवान मिला, कहता सर अगर सीआरपीएफ में मुझे 10% रिजर्वेशन देंगे, मैं अभी ना सीआरपीएफ में चला जाऊं, बाद में क्यों पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे। और एक बड़ी चीज जो राष्ट्रीय स्तर पर हमें समझनी चाहिए, वो क्या हो गया है, पहले जो नौजवान था गांव का, टफ, हट्टा कट्टा, देश की धरती से जुड़ा हुआ नौजवान, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती थी? फौज में जाना, है ना। हर एक कोई, भाई अफसर नहीं बन सकते, सैनिक बन जाओ यार, फौज में, एयरफोर्स, नेवी में जाना। उसके बाद आती थी स्टेट की पुलिस, फिर आती थी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स माना जाता है। इसमें वो इज्जत और वो भी अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है जो फौज में, फौज की अलग गरिमा है। अब क्या हो गया है, एक झटके में फौज जो है लास्ट चॉइस हो गई है। तो सर ये जो बंदा फौजी बनना चाहता है, हर किसी को इससे गो थ्रू करना पड़ेगा इस स्कीम से? नेचुरली अब भर्ती बंद होगी, बिल्कुल जो आएगा वो इसी से आएगा। और 4 साल के बाद जो है सिर्फ 25% को रखा जाएगा। 3 साल तो भर्ती नहीं हुई, तो 1.5 लाख नौकरियां तो वैसे गई। हर साल हम 60,000 65,000 भर्ती करती थी फौज, 3 लाख भर्ती नहीं हुई, तो 1,80,000 के आसपास तो नौकरियां गई, हवा में निकल गई। अब आपने लिए हैं, अब वो उसको भी कम कर दिया हमने, स्ट्रेंथ को तो कम ले रहे हैं हम। अग्निवीर में भी स्कीम में बहुत कम ले रहे हैं। तो आपने वर्चुअली जो है फौज का साइज जो है काफी कम कर दिया। और ठीक है, देश की अगर रिक्वायरमेंट है, फौज का साइज कम करना है, खर्चा करना है, वो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो ये है कि सर 25% को रखेंगे 4 साल के, वो कौन होंगे 25%? कैसे आप जज करोगे कि भी ये 5 लड़के हैं मेरे पास, इनमें से किसको मैं 1 को रखूं और 4 को बोलूं बेटा कल घर चले जाओ वापस? एक सर्विसमैन स्टेटस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कैंटीन कार्ड नहीं है, एजुकेशन 4 साल क्या एजुकेशन करोगे आप? तो रिक्रूट हो, सिपाही हो यूनिट में, तो कोई पढ़ने लिखने का कोई थोड़ी मौका देगा आपको? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सिलेक्शन के बाद एक और स्टेज बना दिया सिलेक्शन की। हाँ, और फिर सर्विस उस दिन स्टार्ट होगी, 4 साल काउंट नहीं होंगे। तो पेंशन जो 15 साल में मिलती थी, अभी आपको 19 साल में मिलेगी। और पेंशन बराबर मिलेगी? पेंशन एक बार सिपाही बन जाओगे तो पेंशन उसमें कोई फर्क नहीं है, फिर तो आप सिपाही का नंबर मिल जाएगा, आप सिपाही बन जाओगे। तो ये जो है काफी, इसमें तो मुझे अभी भी पेन फील होता है जब गांव में जाता हूं, बच्चे मिलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ही करता हूं कि यार इसको या तो 50% कर दो रिटेंशन, या 75% को उल्टा कर दो कि 25% को घर भेज देंगे, 75% को रखेंगे। एंड कहीं ना कहीं हमें 2-4 साल में फौज को भी विचार करना चाहिए कि ये जो बच्चे आ रहे हैं कैसे हैं, क्या इससे मोराल बढ़ा है? मोराल कैसे बढ़ेगा यार? उसको ये नहीं पता 4 साल बाद मेरे आगे क्या है। और यंग 21-22 साल जो ना, ये एज होती है अपनी जिंदगी में। अच्छा, शादी नहीं करता, ये भी बात है, 4 साल शादी नहीं करता अग्निवीर। पहले तो बढ़िया शादी, अच्छी लड़की, ये भी एक बड़ा फैक्टर था सिपाही का। मैक्सिमम हमारे सिपाही 12वीं पास है, लड़की एमएससी है, बीएससी है, टीचर लगी हुई है, बैंक में काम करते। यार एक बहुत बड़ा स्टेटस है फौजी का, परमानेंट जॉब है आपके पास। समाज में ये हमें समझना चाहिए, गांव के लिहाज से अगर देखो तो। मुझे तो मेरी बहुत सहानुभूति है नौजवानों के साथ, और आई होप दिस इज रिवर्स्ड समडे। बिल्कुल सर, हम भी यही होप करेंगे कि ये मैसेज राइट जगह पहुंचे और इस पे दोबारा विचार हो, और बेटर ही हो जो भी हो यंगस्टर्स के लिए, हमारे देश की सुरक्षा भी है। और देखो सोशियो इकोनॉमिक, हमारा देश गरीब देश है, इस चीज को हम भूल नहीं सकते कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व। कोई इतनी एकेडमी खुली हुई आईएएस की,
एनडीए की क्यों इतनी खुली हुई? इनको कर दो ना, इसको अग्निवीर स्कीम को सिविल सर्विसेज में ले आओ। क्या जरूरत है हमें सारे आईएएस ऑफिसर्स को एडिशनल सेक्रेटरी बनाने का? इनमें ले आओ, देखते सारी बंद ना हो जाएंगी, 6 महीने में सारी एकेडमी बंद हो जाएंगी। भाई अगर करना था ऑफिसर काडर में करना चाहिए था ना इसको। भाई हमें सारे ऑफिसर तो नहीं चाहिए जनरल बनने, हमें तो 2% चाहिए। तो ये जो है ना, हमने सबसे कमजोर को जाके हिट हुआ है ये स्कीम। सही है सर, मजा आ गया आपसे बात करके सर। आपसे किसी भी मुद्दे पे बात